हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखेंगे वर्ग और त्रिभुज, जिसमें आप लोगों को मैं क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा कि किस किस टाइप का त्रिभुज में किस किस टाइप का फार्मूला लगता है और कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज पहले सीखेंगे त्रिभुज, जो मैंने प्रॉपर्टी सिखाया था उसी के आधार पर अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले देखेंगे त्रिभुज को। क्या देखेंगे अभी हम लोग? पहले त्रिभुज को देखेंगे। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा साफ साफ। अभी देखेंगे हम यहाँ पे त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल। देखते जाइए आप लोग। अभी मैं सपोज करो पहले समकोण त्रिभुज को डील करूंगा, उसके बाद धीरे धीरे जो भी त्रिभुज आएगा वो मैं सबको डील करते जाऊंगा। ठीक है, विद फार्मूला के साथ। सपोज कीजिए मैंने समकोण त्रिभुज लिया। क्या लिया मैंने? समकोण त्रिभुज। ये मैंने समकोण त्रिभुज ड्रॉ करा। समकोण त्रिभुज में ये जो भुजा होता है, सबसे बड़ा वाला भुजा, यहाँ पे तो 90 डिग्री बनता है। समकोण त्रिभुज है, आप लोग जानते हो। तो इस पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। इसमें ये इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं इसको? कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस एच से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम इसको एच मानेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं? आधार। आधार को बोलते हैं बेस। बी से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको बी मानेंगे। इस खड़ा जो लाइन है परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं लंब। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। पी से स्टार्ट हो रहा है परपेंडिकुलर, इसे इसको पी मानेंगे। ठीक है, अब इसका एक फार्मूला होता है जो कि पाइथागोरस प्रमेय जिसको बोलते हैं, उस हिसाब से हम इसको डील करते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, आप लोग देखते जाओ। लिखेंगे कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, जो कर्ण को मैंने क्या माना था? एच माना था, तो यहाँ पे एच लिख दें। लंब को पी माना था, तो यहाँ पे पी लिखेंगे का स्क्वायर, और प्लस ये एच का स्क्वायर प्लस आधार का यानी कि बी का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अगर सपोज कि एक्स है, एक्स के पावर स्क्वायर है, इधर सपोज कि 1 है, तो जो स्क्वायर है इक्वल के जब उस साइड जाएगा, यानी इक्वल के अदर मतलब ये जो दिख रहा है साइड 1 की तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? रूट चढ़ा देगा। जैसे एक्स लिखेंगे और ये रूट 1 कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रही है यहाँ तक बात? तो सपोज कीजिए एच में यहाँ पे स्क्वायर है, तो जब इक्वल के उधर जाएगा तो क्या करेगा? ये रूट चढ़ाएगा, तो एच रहने देंगे। रूट ओवर क्या लिखेंगे? पी का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां तक ये मेरा फार्मूला डील हुआ। ठीक है, अब इसका परिमाप और क्षेत्रफल देखेंगे। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। क्या लिखेंगे? त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज ना लिख के उसका सिंबल लिख देंगे। जैसे त्रिभुज का ये सिंबल होता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ये त्रिभुज का सिंबल होता है, तो सिंबल को लिख देंगे ऐसे, तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन त्रिभुज का परिमाप। परिमाप क्या होता है? ये सब जितनी भुजाएं हैं पी, बी और एच ऐड कर देंगे तो समझ में परिमाप निकल जाएगा। जितने बाहर बाहर जो भुजाएं हैं उनको ऐड करेंगे तो इसका परिमाप निकलेगा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, है ना? लिख देते हैं यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। इंग्लिश और हिंदी दोनों है। अब लिखेंगे इसका फार्मूला, लिखेंगे एच प्लस बी प्लस में पी, सबको ऐड करेंगे तो निकल जाएगा पेरीमीटर इसका। यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसको हम रेड पेन से ड्रॉ कर देंगे अच्छे से। ठीक, अब आगे दूसरा, जिसका एरिया निकालेंगे इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना? क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहां तक समझ में आ रही है बात आपको? 1/2 होता है इंटू बी इंटू में पी होता है, यानी कि आधार और ये लंब। ठीक है, ये वाला आधार रहेगा और ये लंब रहेगा। यही दोनों भुजा रहती है, 1/2 आधार गुना लंब। ठीक है, अब ये दोनों फार्मूला मेरा डील हुआ। अब इसी फार्मूला के आधार पर आपको एक एंगल बना के दिखाई देता हूं। पहले आज फार्मूला लिखाता हूं, उसके बाद कल मैं इसको डील करूंगा। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें। सारा फार्मूला लिखवा लेता हूं आज, उसके बाद कल से एक एक करके डील करूंगा। ये फर्स्ट ट्रायंगल मैंने डील करा। अब ये हम क्या करेंगे? समबाहु त्रिभुज, फिर विषमबाहु त्रिभुज, ऐसे कर करके सारे त्रिभुज को बता दूंगा। उसके बाद मैं फिर आप लोगों को सारा वीडियो से क्या बोलते हैं क्वेश्चन से अवगत करवाऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे दूसरा देखेंगे, यानी कि समकोण त्रिभुज तो हो गया। अब देखेंगे समबाहु त्रिभुज, जिसके सारे भुजाएं क्या हो? बराबर हो, है ना?
लिखेंगे समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो कि मैंने आपको पहले त्रिभुज के प्रॉपर्टी में सिखा चुका है। फिर आपको क्या बोलते हैं वर्ग भी सिखाऊंगा, सारा सिखाऊंगा। आप मेरी वीडियो पे बने रहें, प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। देखते जाइए। सपोज कीजिए ये भुजा और ये भुजा, यानी समबाहु त्रिभुज में क्या सिखाया था मैंने आपको कि सारे के सारे भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होते हैं, है ना। सारे भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अगर सपोज कीजिए मैंने त्रिभुज ए को एक माना, एक भुजा को मैंने एक ए माना, तो ये भी भुजा ए ही होगा, ये भुजा नीचे वाला जो भुजा है वो भी ए होगा, है ना। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का अगर सपोज कीजिए परिमाप लिखेंगे, त्रिभुज का यानी समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। परिमाप क्या होगा इसका, तीनों भुजा जब बराबर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्लस में ए, और सबको जब जोड़ेंगे तो 3a होगा। तो परिमाप क्या निकला इसका, 3a निकल गया, है ना। अगर आगे चल के हम क्वेश्चन बताएंगे तो उस टाइम पे बता ही देंगे, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। अगर a बराबर मैंने 10 माना तो a की जगह पे 10 रखेंगे और इसका परिमाप निकाल देंगे, क्योंकि 10 यहाँ पे रहेगा, 10 यहाँ पे रहेगा, 10 यहाँ पे रहेगा, और इस हिसाब से इसका परिमाप क्या होगा, 30 हो जाएगा, है ना। अब देखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या देखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल को मैंने पहले बता चुका है कि इसका फॉर्मूला क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं क्षेत्रफल को। इसका जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 और ये स्क्वायर होता है, ठीक है। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी मेरी। आप समबाहु त्रिभुज का अगर सपोज कीजिए बीच से कोई लाइन गुजार दे और ये भुजा ना दे, हमें एच दे दे, ठीक है, एच का वैल्यू दे दे यानी हाइट दे दे, तब क्या करेंगे, तो हाइट का फार्मूला भी मेरे पास होना चाहिए, है ना। तो अभी हाइट का फार्मूला भी दिखाएंगे। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, है ना, ऊंचाई बराबर क्या होता है, √3/2 इंटू में a, ठीक है। √3/2 और इंटू में a, ये दोनों मैंने फार्मूला आपको बता दिया। अब सपोज कीजिए अगर विषम बाहु त्रिभुज हो तो हम क्या करेंगे, विषम बाहु त्रिभुज के लिए भी मैं आपको एक प्रॉपर्टी सिखाऊंगा अभी, ठीक है। आप मेरे वीडियो पे अच्छे से बने रहें। आशा करता हूं कि आपको ये पूरा सारा समझ में आया होगा, ये भी समझ में आया होगा। ये भी समबाहु त्रिभुज का जो प्रॉपर्टी मैंने सिखाया है, समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी जो सिखाया वो समझ में आया होगा। फिर प्लस विषम जो क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज का जो प्रॉपर्टी है जिसका फार्मूला है वो मैंने सिखाया, वो दोनों समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे, किसको देखेंगे, एक बार और समझा ही देता हूँ आपको। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज में मैंने कर्ण लिया, कर्ण में एक हाइपोटेनियस है, ये दिख रहा है आपको। हाइपोटेनियस का एच से स्टार्ट होता है इसलिए मैंने एच लिया यहाँ पे। आधार यानी बी फॉर बेस होता है इसलिए मैंने इसका बी ले लिया, और लंब का परपेंडिकुलर होता है पी से स्टार्ट होता है इसलिए मैंने इसका पी लिया, ठीक है। अब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जो पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे उन्होंने सिद्ध किया है और इस टाइप का फॉर्मूला मुझे दिया है, मतलब हम लोग को दिया है। तो क्या करेंगे, कर्ण को एच लिखेंगे यहाँ पे, लंब की जगह पी लिखेंगे और आधार की जगह पे बी लिखेंगे, जो प्लस है वो रहने देंगे। हम लोग जानते हैं कि जो स्क्वायर है जब इक्वल के उस साइड जाता है तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो रूट चढ़ा दिया मैंने, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गई होगी मेरी बात। अब त्रिभुज का सिंबल, ये त्रिभुज को देखो मैंने सिंबल दिखाया यहाँ पे, त्रिभुज का सिंबल ऐसा होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सारी भुजाओं को ऐड कर दो तो पेरीमीटर इसका निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा में त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बी इंटू में पी, यानी कि लंब बटा आधार, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे बता चुका है, ठीक। अब आगे देखेंगे क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु यानी कि सारे भुजाएं क्या हो, इसके आपस में बराबर हो। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, सारे भुजा ऐड करेंगे, ए भुजा ए भुजा ए भुजा, क्यों, क्योंकि सब भुजा जब बराबर है तो एक भुजा को जब मैंने ए माना तो सारी भुजाएं तो बराबर ही होगी, है ना। तो 3a लिखेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर, और ऊंचाई अगर ऐसे ऊंचाई दे दे तब क्या करेंगे, ऊंचाई बराबर होता है √3/2 इंटू में a, ठीक है, क्या होता है a। अब देखेंगे विषम बाहु त्रिभुज, जिसमें लगाएंगे हेरोन्स फार्मूला। क्या लगाएंगे, हेरोन्स फार्मूला। अब आप लोग देखते जाइए, विषम बाहु त्रिभुज यानी कि इसकी कोई भुजा आपस में बराबर ना हो, क्या हो, इसके आपस में कोई भी भुजा बराबर ना हो। सपोज कि ये भुजा कुछ और है, ये भुजा कुछ और है,
और ये भुजा कुछ और है। क्या बोलते हैं, इसका मुझे सारा भुजा उल्टा पुल्टा दे दिया, यानी कि सब भुजा क्या है, बराबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, जिसके कोई भुजा आपस में बराबर ना हो। तो इसको अगर मैंने सपोज कीजिए कि ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना, तो इसका परिमाप क्या निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी निकलेगा। ठीक, तो लिखेंगे विषम बाहु त्रिभुज, है ना, क्या लिखेंगे, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप, है ना। विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सब भुजाएं तो बराबर है ही नहीं, है तो ऐसा लिखेंगे। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या होता है सो देखिए। अब पहले इसका अर्ध परिमाप निकाला जाता है। अर्ध परिमाप मतलब जो परिमाप है उसको आधा करेंगे। ठीक है, आधा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/2 से भागा देंगे, है ना। लिखेंगे विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप, क्या लिखेंगे, विषम बाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा, अर्ध परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं इसको, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको एस मानेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी और बाय में 2, क्योंकि आधा बोल रहे हैं ना अर्ध परिमाप, तो इसलिए आधा से भागा देंगे इसको। ठीक है, तो एस बराबर मेरा क्या निकलेगा, एस बराबर निकला ए प्लस बी प्लस सी, यानी एस बराबर क्या मेरा, सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। ठीक है, और बटा में 2, ये निकल गया मेरा एस इससे। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है देखिए, लिखेंगे हेरोन्स फार्मूला से। क्या लिखेंगे, हेरोन, जितने भी अगर सपोज कीजिए विषम बाहु त्रिभुज आया और निकालने बोला, तो हम लोग यही तरीके से अपना करके तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। एंगल दे तो एंगल के हिसाब से निकालते हैं, लेकिन एंगल मेरे पास है नहीं, तो एंगल ना होने के बावजूद भी हम ऐसा कैसे निकाल सकते हैं वो बता रहे हैं आपको। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल होता है √/, एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एक बार ये घटाएंगे, फिर ब्रैकेट एस माइनस बी, एक बार बी घटाएंगे, फिर होगा एस माइनस सी। इस हिसाब से मेरा ये त्रिभुज, विषम बाहु जो त्रिभुज है वो पूरे से पूरे तरीके से सुलभ हो जाएगा। आशा है कि आप लोग यहां तक समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे, जिसमें हम बताएंगे आपको वर्ग। क्या बताने वाले हैं, आपको वर्ग सिखाएंगे। ठीक है, कल तो इस जितना भी मैंने आज फार्मूला आप लोगों को सिखाया है वो मैं कल सारा का सारा डील कर दूंगा। ठीक है, अब आप लोग देखते जाइए मेरे साथ वर्ग को। अब मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर, जिसकी आपस में सारे भुजाएं क्या हो, बराबर हो। देखिए ये मैंने ड्रॉ करा लाइन, मैंने फिर एक ऐसे ड्रॉ करा लाइन, सारे भुजाएं आपस में बराबर हो, वर्ग मतलब पूरा पिक। देखिए ये है वर्ग मेरा, क्या है, ये है वर्ग। आप लोग की बहुत ज़रूरत है सपोर्ट की, प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, मेरी वीडियो को वॉच करें और प्लस लाइक करें। आप लोग को पूरा 9 क्लास का 10 क्लास का सारा कंटेंट मिलेगा यहाँ पे, बने रहें बस मेरे वीडियो के साथ। देखिए अगर सपोज करो मैंने ए माना, सारा भुजा जब बराबर है तो इसको भी ए मान सकते हैं हम, इसको भी ए मान सकते हैं, भुजा को इंग्लिश में साइड बोलते हैं। ठीक है, इसको भी ए मान सकते हैं, लिख ही देता हूं मैं, भुजा को इंग्लिश में साइड बोलते हैं। ठीक है, जब मैं साइड बोलूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये भुजा की बात हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये सारे भुजाएं जब आपस में बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं, जब मैंने एक जो साइड है उसको मैंने ए माना, दूसरा को भी ए मानूंगा, तीसरा को भी मैं ए मानूंगा और चौथा को भी ए ही मानूंगा। तो क्या लिखेंगे, वर्ग का फॉर्मूला देखिए, लिखेंगे वर्ग का परिमाप, है ना, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है, ए यानी 4a है तो लिख सकते हैं ए प्लस में ए प्लस में ए प्लस में फिर ए, जब सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4a होगा। तो परिमाप मेरा क्या निकला, वर्ग का परिमाप 4a निकला, है ना। अब लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है a इंटू ए, क्या होता है, a इंटू ए, यानी कि a का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है,
ए का स्क्वायर। आशा करता हूं कि आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। अब इसका विकर्ण भी होता है। देखिए अगर विकर्ण मैं सपोज कि ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे कर दिया ड्रॉ, तो एक त्रिभुज बन रहा है। ये वाला मान लीजिए एक त्रिभुज बन रहा है ये ऐसा। अभी आपको दिखाता हूं मैं पूरा कैसे बनेगा इसका विकर्ण से। सपोज कि ये है ये विकर्ण। पहले दो भुजा बना लेता हूं मैं। ऐसे मैंने करके ऐसे करके भुजा बना दिया और मैंने एक ऐसे रेखा ड्रॉ कर दिया, जो कि मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। ठीक है, ऐसे दिख रहा है, ये वाला रेखा है और ये वाला भुजा मैंने ऐसे लिखा और ये वाला भुजा मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ चुका होगा आप लोग को। आप लोग देखिए फिर से मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। जो एक रेखा था ये जो बीच में गुजरा है, डायगोनल इसको बोलते हैं। ठीक है, विकर्ण, विकर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। तो देखिए मैंने जो रेखा ऐसे गुजरा मैंने उसको ऐसे लिया, जो ये भुजा जो लंब है मैंने ऐसे लिया और जो आधार है यानी बेस है वो मैंने ऐसे लिया। ठीक है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो मैंने अभी शुरू में आप लोग को सिखाया क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मैंने क्या सिखाया कि कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, सिखाया ना। तो अभी यहाँ पे मेरे जो भुजा है वो दोनों तो बराबर है, तो ए ये भी होगा, ये वाला भी ए होगा, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं, ये जो कर्ण है उसको बोलते हैं हम डायगोनल यानी विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वर्ग में है ना, ये वर्ग के अंदर में है ना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग विकर्ण। क्या बोलते हैं इसको, विकर्ण। तो विकर्ण बराबर लिखेंगे, यहाँ पे कर्ण न लिखे विकर्ण लिखेंगे। ठीक है, विकर्ण बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर और प्लस ये आधार, सॉरी ये आधार और प्लस ये लंब का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे स्क्वायर है ही पहले से, तो विकर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं, देखो मैं लिख के यहाँ पे दे रहा हूँ, विकर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल के लिए हम लोग ये डी से स्टार्ट हो इसलिए इसका डी लिखेंगे। ठीक है, तो डायगोनल का डी का स्क्वायर लिखें, डी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो डी बराबर अभी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, जो ये स्क्वायर इक्वल के ऊपर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर होगा और ये रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए अभी डी बराबर मेरा क्या आया, डी बराबर आया रूट में 2 इंटू में ए का स्क्वायर आया। तो क्या करेंगे, रूट निकालने का तरीका देखिए आप, डी रहने देंगे, √2 इसका अलग कर देंगे और गुना में रूट ए स्क्वायर ये अलग कर देंगे। ठीक है, जो ये स्क्वायर है ये रूट काट के बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा a√2 यानी कि जो वर्ग का विकर्ण आया वो क्या आया, वर्ग का विकर्ण आया d बराबर a√2। क्या आया, d बराबर a√2 यानी विकर्ण बराबर a√2 होता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को यहाँ दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कल आगे देखेंगे रेक्टेंगल, देखेंगे अनेक और कुछ है जो मैं सब आपको सिखाऊंगा। ठीक है, पहले फार्मूला के साथ मैं आप लोग को क्या बोलते हैं सोल्यूशन दूंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले सोल्यूशन दे लूं, आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे कि सोल्यूशन चाहिए तो फिर मैं तुरंत दे दूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।